थैंक्स करें उसके वचनों के लिए, उसके वर्ड के लिए। ये मैं आपको बता नहीं सकता। दाऊद कहता तेरा वचन मेरे लिए सोने और कीमती। ये कीमती कम पता लगता है ना, जब प्रभु के वचन कही हुई बातें हमारी जिंदगी में पूरी होते हैं, हमें पता लगता है यार हाँ परमेश्वर वचन सच है। बैठ जाइए अपनी सीटों, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए जगह की, थोड़ी सी वो है। आइए मेरे साथ एक मन हो जाए, अपनी आंखें बंद करें और मेरे अपने हाथों को उठाएं इससे पहले कि वचन में चले। मेरे साथ कहें, एक मन हो जाए, आंखें बंद करें, अपना राइट हैंड, अपना सीधा हाथ खुदावन की ओर उठाएं और कहें खुदावन, उसे बोले, उसे बात करें। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, ये जगह छोटी पड़ रही है, ये जगह छोटी पड़ रही है। जैसे कहे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बड़ी जगह दे, बड़ी जगह दे, क्योंकि ये जगह कम पड़ रही है, क्योंकि ये जगह कम पड़ रही है, क्योंकि तेरे लोगों की, क्योंकि तेरे लोगों की इस कलीसिया में इस कलीसिया में दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ रही भीड़ है। बढ़ रही है। आमेन, आमेन, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमीन आमीन। आमेन। कितनों ने दुआ की है? कितनों ने मेरे पीछे दुआ की है? इस दुआ को आप अपने सामने जिंदा हुआ देखोगे। आमेन, जीवता आपकी आंखें इस चीज की गवाह हो जाएगी। आमेन। क्योंकि दुआ का सुनने वाला कोई मनुष्य नहीं है, दुआ का सुनने वाला जिंदा, जोर से बोलो जिंदा। अगर आपको वचन पर विश्वास हो, आज जो भी वचन प्रचार किया जाए, अगर आपको विश्वास हो तो आमीन ऊंचा होना चाहिए। आमेन। पर अगर आपको परमेश्वर की भलाई, आशीषें, तो जोर से आप हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब कलाम खुले, जब वचन खुले, तो आपको जो बातें परमेश्वर की, हाँ ये बात सच है। मैंने बोला जो जो बात आपको परमेश्वर की सच लगती है, आपको जो बात सच नहीं लगती मत बोलिए आमीन। बट मैं कहूँ कि शुरुआत से लेकर उत्पत्ति एक अध्याय एक वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य लास्ट अध्याय लास्ट वचन से लेकर परमेश्वर की कोई भी बातें असत्य नहीं है, कोई भी बातें नहीं, असत्य नहीं है। आमीन, आमेन। आइए हम कलाम खोले, वचन को खोले और मैं दुआ करता हूँ इनके मनों में, इनके दिलों में तेरी वाणी, तेरा बीज इनके मनों में परमेश्वर अच्छी भूमि हो और ये जड़ पकड़े यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और अंधकार इसे चुराने वाला ना हो। आमीन। मेरे खुदावन ये अच्छी भेड़ के समान इस वचन का, तेरी रूह का, तेरे नबी का आदर करें। आमीन। खुदावन ये उन सुअरों के समान ना हो जिनके आगे बहुमूल्य मोती गिरा तो गया, लेकिन वचन में लिखा उन्होंने अपने पैरों से रौंद दिया। ये भेड़ के समान हो। तेरा वचन कहता है तेरी भेड़ें तेरे वचन पहचानती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए भजन संहिता 119 हम निकालेंगे और एक पद मैं चाहता हूं हम लोग उस पर ध्यान दें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन और क्या कहना चाहता है परमेश्वर का वचन। पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119, सैम 119 उसका 114 वचन मेरे लिए आप पढ़ दें और मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा। पढ़िए जरा ऊंची आवाज में क्या लिखा है भजन संहिता 114 में 119 भजन संहिता पेज नंबर 748 748। पढ़िए जोर से क्या लिखा है इसमें। 114 में लिखा है तू मेरी आड़, जोर से पढ़िए, तू मेरी आड़ और ढाल है। रीडिंग नहीं, सुनाने वाला अलग होता, अलग से एक एक करके ऊंची आवाज में पढ़िए। तू मेरी आड़ और तू मेरी आड़, देखिए जब हम रीडिंग करते तो ऐसे पढ़ते तू मेरी आड़ और मेरी ढाल है, ये रीडिंग वाला। और जब प्रचार के समय जब आपको बोला जाए तो आपने से पढ़ना है तू मेरी ढाल, तू मेरी आड़ और ढाल है और मेरी आशा तेरे वचन पर है। आमीन। अब मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर का वचन हमें हमेशा एक बात सिखाता है जो मैंने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में सीखी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन पर क्या होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, आज का समय क्या है, आज
आज का समय है कि किसी परिवार वाले ने बोला अरे ऐसा हो जाएगा, तो लोगों का माइंड क्या हो जाता, अरे हाँ ऐसा, लेकिन वचन में क्या लिखा है ये नहीं देखते हो, है ना, डराते लोग। वचन में क्या लिखा है ये नहीं देखते। देखिए परमेश्वर का वचन, मेरी आशा तेरे वचन पर है। क्या है? मेरी आशा कहा मेरी आशा तेरे वचन पर। अब कोई बात कुछ भी बोले, मुझे तो ये देखना वचन क्या कहता है, वचन क्या कहता है। अगर मैं सिधाई से, अगर मैं सच्चाई से, अगर पवित्रताई से, पवित्र आत्मा का आदर करते हुए, परमेश्वर के मसीह का आदर करते हुए, अनॉइंटेड पर्सन का, खुदा के नबी का, सच्चे दास का आदर करते हुए चल रहा हूं, तो मुझे ये देखना वचन क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है। मान लीजिए किसी के बेटे के लिए, बेटी के लिए कोई नेगेटिव बातें बोल रहा है, उसे क्या सुनना है, उसकी व्यक्ति की सुननी है या वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर का भय मानता है उसकी संतान कैसे होती है? फलती है। वचन में क्या लिखा है? उसकी संतान फलती है। जो यहोवा का भय मानता है उसके बच्चे कैसे होते हैं? फलते हैं। अगर आपको पता है कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपके बच्चे फलेंगे। आमीन। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको श्योर होना है कि वचन क्या कहता है, आपको श्योर होना है कि वचन क्या कहता है, आपको ये देखना है वचन ये कह रहा है। देखिए कई लोग ना क्या करते हैं, पवित्र आत्मा का निरादर करते हैं, परमेश्वर की आत्मा का निरादर करते हैं, मसीह का निरादर करते हैं और वचन लगा के बैठे होते हैं, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, वचन में लिखा है मैं तेरे संग हूं। फिर वो कोई भी वचन स्टेटस पे लगाए, कोई भी वचन अपने घर में लगाए, कोई भी वचन पढ़ ले, परमेश्वर उनके साथ नहीं है, क्योंकि वचन को सिखाने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा है। और हम परमेश्वर के आत्मा का निरादर करके वचन से कुछ भी नहीं पा सकते। अब मेरे अंदर से परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, मेरी जीभ से परमेश्वर का रूह आपसे बात कर रहा है। अपने सिखाने वालों को परमेश्वर ने बोला है, जो तुम्हारे सिखाने वाले हैं, परमेश्वर में तुम्हारे अगुवे हैं, उनका दुगना आदर करो। और एक बात ये लिखी है, अपनी आशीषों में से उन्हें भागी बनाओ। तो वो पता ही नहीं है ये बात, और खुदा मुझे ब्लेस कर रहा है, तो मेरी ब्लेसिंग में से जो मेरा अगुवा है उसको भी हिस्सेदार, यानी उसको भी। हम क्यों कहते हैं लोगों को बोने के लिए? हम कहते हैं बो, क्योंकि हमें जो खुदा दे रहा है वो हम तुम में बो रहे हैं। समझ लो, आप जो बोओगे उससे हमारी और कलीसिया की जरूरत पूरी। आज लोग क्या करते हैं, उन्हें आधी रात को परमेश्वर की आशीष चाहिए। मेरे साथ कई बार सुबह रात को 1-1, 2-2 बजे कॉल आ जाता मुझे कि हमारे लिए प्रेयर कर दीजिए। कई बार पहले तो हम 12 बजे जो बाहर से आता था, पता नहीं कहां से, तो भैया फोन इसलिए नंबर को ऑफ करो, पता नहीं कहां से 12। लेकिन अगर उन्हें वचन समझाया जाए या वचन सिखाया जाए तो उन्हें वचन नहीं मानना, उन्हें वचन नहीं मानना। अगर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर का आत्मा तुम्हें ब्लेस कर रहा है, तुम्हें अनॉइंट कर रहा है, और तुम पे जब दुआ हो रही है, खुदा तुम्हें बरकत दे रहा है, तो तुम्हें क्या चाहिए कि तुम्हें अपनी बरकत में से उस कलीसिया को सपोर्ट करनी। उसे ही कहते हैं दशमांश। आप देखिए चर्च में खुदा के कुछ बच्चे बहुत अच्छे, आप अपना दशमांश बोलते हो, आप प्रभु के लिए बोल रहे हो, सपोर्ट किसको हो रही है? हमें हो रही है। किसको हो रही है? चर्च को। अगर आप में सब आए और सब अपना दशमांश, अपना बीज ना बोए तो क्या होगा? बोलो, चर्च की जरूरतें पूरी होंगी? आपकी तो होगी, आपको तुम ले ऐड करेंगे, आपको तो हम आशीष देंगे, आपके घर में बरकत आएगी, आपके घर में गवाहियां बनेगी, लेकिन हमारी जिंदगी में क्या होगा? इसीलिए वचन में लिखा है कि जो तुम्हारे अगुवे हैं उनका दुगना आदर करो और तुम अपनी आशीषों का उन्हें क्या करो? भागीदार। जो तुम्हें, अगर तुम आशीषित हो, तुम पे जो है उनको उनके साथ शेयर करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर लोग ऐसे नहीं है। अब मैं आपको ये वचन से बताना चाहता हूं कि मेरी आशा तेरे वचन पर है। अब जो वचन कह रहा है अगर मैं उसे मानूंगा तो मेरी आशा पूरी भी,
मैं आशा तो वचन पे रख रहा हूं, लेकिन वचन को मानूंगा नहीं तो मेरी आशा पूरी होने वाली नहीं है। हाँ, मेरी आशा तेरे वचन पे है, मैं मानता तेरे वचन को हूं। मैं सच कहता हूं, मैं परमेश्वर का दास होके आप निश्चित रहिए, परमेश्वर आपकी हर वो प्रार्थना को उत्तर देगा जो आपने की है या जो आप करने जा रहे हो। आमीन। आमीन। क्यों? क्योंकि आपने केवल वचन पे आशा नहीं रखी है, आप वचन को मान भी रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या बोला है कि मैंने जब सुना कि परमेश्वर के राज्य में बोने से खुदा का बीज, ये वचन है, सुनिए, बोलिए वचन है। क्या लिखा है? परमेश्वर बोने वालों को और बीज ऐसे लिखा है कि यानी अगर मैं बोता हूं तो खुदा, मैंने इस वचन पर अपनी आशा लगाई और उसके अनुसार करना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे कोई कमी होने नहीं। मैं घमंड से कहता हूं कि चर्च का कोई भी व्यक्ति, मैं किसी भी परिवार को कह देता हूं, चाहे वो 5,000 होता, 10,000 होता, 1 लाख होता, 2 लाख होता, आई डोंट केयर, मैं कहता हूं आप चले जाओ या रहो, परमेश्वर मेरी जरूरत पूरी करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने उस समय भी खिलाया है जब मैं बोता नहीं था, अब तो मैं बो रहा हूं। उसके वचन पर आशा है मेरी, अब तो उसके वचन पे मेरी आशा है। पहले तो मुझे उस वचन का पता नहीं था, अब तो मैं बो रहा हूं, मुझे उसके वचन पे आशा है कि वो बोने वाले को और बीज देता है। मैं और आपके परमेश्वर से बरकत नहीं लेते, नहीं लेते। अब देखिए, मैं, हमारे बीच में बेटा बैठा है रवि, खुदा ने उसकी बेबी को हील किया, उसको बेबी ब्लेसिंग दी। अब आपने देखा जो अन्य जाति क्या करते हैं, बेबी होता है, अपने जो भी उनके जो होते हैं पुजारी, उन सबको बुलाते हैं, खर्चा नहीं होता, होता है कि नहीं होता? फिर आपने सुना होगा जो किन्नर जो होते हैं वो आते हैं, वो डिमांड करते हैं, कपड़ा भी लेते हैं, साड़ी भी लेते हैं, पैसा भी लेते हैं, मिठाई भी लेते हैं, तो भी लोग देते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम जो है हम आशीष दे देते लेकिन मुझसे नहीं मांगते। तो लोगों का क्या है, मांगते नहीं तो देते भी नहीं। लेकिन वचन में क्या लिखा है, सबसे गरीब हालत, सबसे पुअर हालत में थे यीशु मसीह के माँ बाप, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो पहले के जब परमेश्वर आशीष, पुराना नियम आप पढ़ोगे तो जो परमेश्वर जिन्हें ब्लेस करता था, जिन्हें आशीष देता था, तो उनको कहा गया था जो ज्यादा आशीषित हो, जो बड़े बड़े व्यक्ति हो, बैल ला के दे। परमेश्वर क्या दे? बैल। समझ रहे हो? बैल। आप पुराने नियम पढ़ोगे तो बैल चढ़ाते थे। क्या चढ़ाते थे? बैल। अच्छा, जो उसमें कम में हो वो भेड़ बकरी। अच्छा, जो बिल्कुल गरीब हो वो 2 कबूतर लाए, और जो उससे भी गरीब हो वो 1 मुट्ठी मैदा लिया है। ऐसा बाइबल में लिखा, पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यार, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो यीशु मसीह के माँ बाप भवन में क्या लेके गए? 2 कबूतर जोड़े, क्योंकि उनकी हालत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन यहाँ के संसारी लोग क्या है कि खुदा को नहीं देंगे, परमेश्वर को नहीं देंगे, लेकिन वहां हम जब अन्य जाति थे हम कितना कुछ देते थे, हम कितना कुछ कर देते थे। अच्छा, वो लेके अगर नहीं गए तो बेइज्जती भी करते हैं। हम कभी बेइज्जती नहीं करते। मैं अपनी वाइफ को कहता हूं, जिसको समझ है वो करेगा, बेइज्जती ना करेगा, जिसे नहीं है वो कहेगा क्या फायदा। कई बार मैंने देखा लज्जित करते हैं वो घर के आगे, जो आपको बताइए क्या कुछ करते हैं वो, जब किन्नर आते हैं, वो आते हैं तो मतलब उनकी अगर डिमांड पूरी ना करो तो वो कई तरह के, आप जानते ही है मैं क्या बोल रहा हूँ कैमरा। क्या खुदा का दास कभी किसी को लज्जित करता है? नहीं। ये सिखाता है कि तुम्हारी आशा किस पे होनी चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आकाश के पंछियों को देखो, जब मैं उनको दे सकता हूं तो तुम्हें उनसे बढ़कर, तो हमारी आशा परमेश्वर के वचन पर है। मेरी आशा परमेश्वर के वचन पर है, मेरा भरोसा परमेश्वर के वचन पर है। तो फिर मेरा भरोसा मेरी कमाई, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरे घर, मेरे अकाउंट पे नहीं होना चाहिए, मेरा भरोसा उसके वचन। पढ़िए देखिए ऊंची आवाज में क्या लिखा है, पढ़िए 114। तू मेरी आड़ और ढाल है। सुनिए, स्टडी वाली मत पढ़ो, प्रीचिंग वाली। तू मेरी आड़ और मेरी ढाल है, और जोर से पढ़ो, सारे लोग पढ़ो नीचे। मेरी आशा तेरे वचन पर है। मेरी आशा तेरे वचन पर है। मेरी आशा तेरे वचन पर है। आशा का एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। जब किसी के घर में कोई व्यक्ति बहुत सीरियस हो और हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसकी टोटल आशा किस पे होती है? डॉक्टर, उसके ट्रीटमेंट पर, उसकी दवाइयों पर। डॉक्टर उसे कहता है जाके ये रिपोर्ट कराओ, वो तुरंत जाएगा भाई, जाके ये ले आओ, ये करो, वो हर बात मानता उसकी।
तुम्हें पता है इसको नहीं मानेगा तो मेरे पेशेंट बचेगा नहीं। खुदा कहता मुझसे ज्यादा तेरी आशा मुझ पे, जो मैं कह रहा हूं उसे मान, ये कर, ये ला, ये दे, ये कर, ये बो, देख फिर मैं तेरी जरूरत कैसे पूरी करता हूँ। मेरी आशा तेरे वचन पर है। एक घटना बाइबल में मुझे बड़ा आनंदित कर देती है। मैं आपको रियल बताता हूँ, काश मैं भी आपका टाइम इतना ले लेता कि मैं आपको पूरा प्रचार करता, पर मैं कभी करूंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, परमेश्वर के जो नबी जो सेवा करते थे, लोगों ने उन्हें अपने खेत, अपनी जमीन या अपने कामों का ऑफरिंग देना, जो दान दशवान देना बंद कर दिया। अब जब उन्होंने देना बंद कर दिया तो उन्होंने मंदिर में सेवा करना बंद कर दिया। अब वो कहां चले गए? अपनी अपनी नौकरियों पे चले गए। ये बाइबल की घटना है, आप पढ़ना। वो कहां चले गए? अपने अपने, उन्हें भी अपने बच्चे पालने हैं ना, उन्हें भी अपना घर, तो वो अपने अपने मंदिर में, प्रभु के भवन में वो जो सेवा होती थी वो क्या हो गई? बंद। बाइबल में आप पढ़ना, उनको कुछ नहीं बिगड़ा जो सेवा करते थे, क्योंकि उनकी गलती नहीं है भाई, उनका भी पेट है, उनके भी बच्चे। परमेश्वर के दासों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने इजरायलियों ने बोना बंद कर दिया, बाइबल लिखा है वो बोते तो बहुत थे, काटते थोड़ा थे। इतने परेशान हो गए, कभी तो उनकी खेती कभी कोई नष्ट कर देता था, कभी शत्रु आके कर देता था। वो इतना तंग हो गए कि यार ये हो क्या रहा है, हम कितना भी बोते, कितना भी करते, हम परेशान क्यों है। तब एक नबी, एक परमेश्वर के दास ने बोला कि ये मैं क्या देख रहा हूं, जो उनका हक है उनको दो। फिर लिखा है इस्राएलियों ने इतना देना शुरू करा, और लिखा है उनके पास इतना आने लग गया कि मंदिर में रखने की जरूरत नहीं। तो राजा ने पूछा इतना सारा कहां से आ रहा है? कह रहे इजराइल के लोग दे रहे हैं। कि क्यों? कह रहे उनके पास परमेश्वर ने इतनी बरकत दे दी है कि उनके पास भी रखने की जगह नहीं है। बताओ, यानी परमेश्वर झूठ नहीं, परमेश्वर पे डिपेंड होके देखो। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर परमेश्वर को लगेगा 2025 में आपकी 50,000 सैलरी होनी चाहिए, मैं आपको लिख के देता हूं, खुदावत करेगा, ऐसा ही करेगा। अगर परमेश्वर को लगेगा कि इसकी इतनी नीड है, वो करेगा। एक बार परमेश्वर की दासी बीमार थी, मेरे पास 0/0 कुछ भी नहीं था। इसमें बीज रखा था, दशवांश रखा था। शैतान ने 3 बार मुझसे 3-4 बार बोला कि तू तो फिर उसमें रख देगा, उसमें निकाल और खर्च कर दे। फिर वो रात को तड़प रही थी, उसकी इतना पेन हो रहा बॉडी में। फिर दुष्ट ने कहा निकाल, इसे खर्च कर, दवाई दिला, ये कर वो कर, खिलाना पिलाना खिला, तू तो बाद में रख देगा। मैंने नहीं, तीसरी चौथी बार 4 बार वो तुझे उसे लगा कुछ नहीं कर रहा। आप एक ही नहीं मान, थोड़ी देर बाद कोई आया, मेरी बहू आई कि मुझे, मैं गया, रास्ते में नोट पड़े, रास्ते में वो आज भी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा उसका, और मैं दिख रहा हूँ भीड़ खड़ी है वहां पर, भीड़ को नहीं दिख रहे, वो मुझे दिख रहे। मैंने उठाए और जो मुझे जरूरत थी, मैंने खुदा की दासी को बोला कि ला लो जो जरा डोलचे दो दूध। देखिए दूध ला, दवा के पैसे नहीं थे, हैंड पे मेरी दूध ला, तो मैं दूध लाया, दवाई दिलाई, लेके गया। मैंने खुदा ने जो हमें चाहिए था हमें दे दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने हमारे लिए सोने की सड़कें, हम कान में 1 किलो आधा किलो, सॉरी 1 किलो तो कोई नहीं पहनता, 1 ग्राम पहनता मेरे ख्याल से ना, तोला, 1 तोला 2 तोला, वो तो सोने की सड़कों पे चलाएगा हमें यार, वो सोने की सड़कों पे चलाएगा बच्चों, यानी वो सोने को हमारे पैरों के नीचे। ये बात सच है झूठ है? हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपसे लेने की वजह से प्रचार नहीं कर रहा कि अब मुझे पता है कि अभी जाने के बाद आप सारा अकाउंट या खाली कर दोगे। मुझे पता है जिसको नहीं देना उसे नहीं देना, उसके लिए परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन जिसको देना वो बिना प्रचार भी नहीं, जितना भी नहीं सुनता। मेरे को जो बपतिस्मा दिया गया, मैं आपको बताता हूँ, मुझे बाइबल पढ़ना मुझे नहीं आता था, बाइबल पढ़ना मुझे हिंदी नहीं आती थी। मेरी टोटल पढ़ाई गुरुमुखी में हुई, तो मुझे पंजाबी आती थी। पंजाबी में पता नहीं सब बाइबल थी या नहीं थी। हिंदी मुझे मैंने पढ़ना नहीं आती थी। तो जब मैं चर्च जाने लगा तो पास्टर ने बोला कि सत्यजीत आपको प्रभु को विश्वास करो, आपको बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा सर ये बपतिस्मा क्या होता है? बोले ये प्रभु की आज्ञा है, अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम इसको लो। अच्छा, मैंने बोला प्रभु ने कहा ये वचन में लिखा है। मैं सर कोई घर का लेना ले, मैं बपतिस्मा, मैं पहला लड़का अपने घर में बपतिस्मा लिया। कि कब लिया? जब मुझे ये पता लगा प्रभु ने ये कहा है। और आज भी मैं उसी पैटर्न को फॉलो करता हूं कि प्रभु ने कहा ये करेगा। मैं अपनी बात को कहता हूं देख प्रभु ने कहा ऐसा करेगा, प्रभु ने बोला वचन में ऐसा होगा, प्रभु ने कहा ऐसा होगा, और प्रभु करता भी ऐसा।
एक बार हम गर्मी में लेटे रहते थे, मैं तो विश्वास करती है, मैं प्रभु का प्रचार करता हूँ। जब मेरे घर में कुछ नहीं होता था, मैं प्रचार करता था, यहोवा मेरा चरवा है। लोगों को बताता रहे यहोवा तुम्हारा चरवा है, तुम्हारी जरूरतों को पूरी करेगा। मैं परमेश्वर की दासी कहता, आज हमारे घर में एक पंखा नहीं है, एक फैन नहीं था हमारे घर में, छत पर पानी डालकर जाली में सोते थे। आपने उनकी फोटो भी देखी है। मैं कहता आकाश में देखो, खुदावन देखो, जो कहता था ना अब्राहम को कि मैं तुझे अनगिनत भेदी दूंगा, वंश दूंगा, वो परमेश्वर देखना कि तुम एसी में हो। उसके अगले साल खुदा ने इसी की आशीष दी। खुदा कुछ भी कर सकता, किसी के जरिए करे, कैसे करे, करेगा परमेश्वर। समझ रहे मेरी बात? ये बात सच है। 2025 में आपके लिए क्या योजना खुदा ने अभी बना रखी है? 2026 की, अभी 27 की। आप कहोगे पास्टर जी मेरे जीवन भर की। यस, परमेश्वर कहता मैंने तेरे जीवन के लिए जो कल्पनाएं करता हूं वो क्या है? हानि की नहीं है, बल्कि आशीष की है। मैंने जो कल्पनाएं योजना तेरे लिए, पर हमें क्या करना है? उसके वचन पर क्या करना है? उसके वचन पे क्या करना है? आशा रखनी है, विश्वास रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए लोग ना, संसार के लोगों में प्रभु के लोगों में क्या अंतर है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। संसार का कोई व्यक्ति आया कि भाई तुम अपना क्या करा लो, बीमा करा लो, तुम्हारे जीते जी भी और तुम्हारे मरने के बाद भी ये लोग करवा लेते हैं। आज बहुत से भारत में होंगे, मैं ये नहीं कह रहा बीमा मत कराओ, वो आपकी अपनी मर्जी है, LIC में करा वो आपकी इच्छा है, लेकिन उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। ये हमें क्या देंगे इसके बाद, है ना? लेकिन जब खुदा कहता है कि मैं तेरे जीवन भर तेरे साथ रहूंगा, तेरे जीवन भर तेरी जरूरत पूरी, तब परमेश्वर की बातों पर हमें विश्वास क्यों नहीं होता? बिकॉज हमारा माइंड है ना, जो हमारी जो थिंक है संसार की हो रखी है, संसार की तरह चलते हैं हम, संसार को कॉपी करते हैं। परमेश्वर का दास कहता है मेरी आशा तेरे वचन। ये कौन कह रहा पता है? राजा। एक राजा होकर क्या कह रहा है? दाऊद राजा। भजन संहिता किसने लिखा? दाऊद ने। किसने करी ये दुआ? दाऊद ने। क्या कह रहा राजा होने के बाद भी कि मेरी आशा तेरे, अब भी मेरी आशा मेरे रखे हुए उस धन पर नहीं है जो मेरी किसमें पड़ा, मेरे महलों में पड़ा है। मेरी आशा तो तेरे, क्योंकि कई राजा लड़ाई होती है, दूसरे राजा लूट के, ऐसा है बाइबल पढ़िए, एक राजा ने दूसरे को लूट लिया, दूसरे तीसरे को लूट लिया, और दाऊद कहता मेरी आशा तो तेरे। हालेलुया। बाइबल बताती है दाऊद राजा के समय में पूरे राज्य में ऐसा कोई नहीं था जो सुखी ना हो। ये कैसे हो सकता है? कि दाऊद राजा के समय में उसके राज्य में 60 साल उसने कहते अपने जीवन भर उसने राज्य किया और सारी लड़ाई जीती, और उसके राज्य में उसके राज्य में जितने लोग सुखी थे ऐसे दिन कभी नहीं देखे उन्होंने। इसका रीजन पता है क्या है? दाऊद एक नबी था, परमेश्वर का दास था, वो सिखाता था परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का भय मानो। और देखते थे हमारा राजा किसका भय मानता है, तो राजा जैसे प्रजा भी ऐसी होगी। और वो भय मानते थे, और जो भय मानते थे, जो कर होता था, जो मंदिर का होता था, चढ़ावा होता था, वो सब देते थे, बीज बोते थे, सब करते थे, और उस समय में सबसे सुखी थे। क्या परमेश्वर बदल गया? नहीं। जो राजा दाऊद के समय में जो परमेश्वर था अभी चेंज हो गया, परमेश्वर की पदवी चेंज, मतलब परमेश्वर 5 सालों में बदलता, ऐसा ही है क्या? परमेश्वर वो है जो कभी बदलता नहीं है, वो एक ही है। वचन में लिखा है यीशु मसीह कल, आज और हमेशा तक, यानी वो जो दाऊद के समय में कर सकता है वो असर। एक चर्च, पूरी चर्च सुखी रह सकती है, एक खुदा का दास सुखी रह सकता है। कब? जब पूरी चर्च मिलकर परमेश्वर का भय माने। तो लोगों क्या भय नहीं है, एक हटाओ ये सब चीज चलेगी, से ले लो चीज। क्या होता है लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। पहले मैं सोचता था लोगों को पवित्र आत्मा का पता लगा, पवित्र आत्मा का भय मानेंगे, पर मैंने देख लिया ना लोगों को मसा चाहिए, ना पवित्र आत्मा का भय, ना वचन चाहिए। लोगों को चाहिए कि भाई हम अपनी मर्जी के मालिक, हमें चलाओ मत, हमें ड्राइवर की जरूरत नहीं। कोई ऐसी गाड़ी बताइए जो बिना ड्राइवर के है? बड़ी से बड़ा प्लेन भी, बड़े से बड़ा जहाज भी एक मनुष्य चलाता है। हमें भी चलाने के लिए किसकी जरूरत है? परमेश्वर। लोग कहते हैं हमें परमेश्वर की जरूरत, हम खुद ही चला चले, अपने फैसले तुरंत ले लेंगे। कहाँ बैठना, कहाँ जाना, उन्हें पता नहीं है, कहाँ बैठना, कहाँ सुनना, क्या मानना, क्या करना, नहीं पता। हालेलुया। आज सुबह में परमेश्वर की दासी से कह रहा था कि देखिए सुनिए, मैं आज भी दुआ करता हूँ परमेश्वर मुझे तेरे वचन पढ़ना सिखा। क्या मुझे पढ़ना नहीं आता? बोलो। मुझे इंग्लिश भी पढ़ना आती, क्या मैं क्या ये बोलूं कि प्रभु मुझे इंग्लिश तो आती है, मुझे हिंदी तो आती है, मुझे तेरी जरूरत,
मैं आज भी कहता हूं परमेश्वर मुझे तेरा वचन पढ़ना सिखा। हालेलुया। तो मेरी आशा तेरे, तो अगर मेरी आशा वचन पर है तो वचन जो कहता है मैं उस पर विश्वास करूंगा। और वचन कहता है तुम बोओगे तो तुम काटोगे, और वचन कहता है तू विश्वास कर तो तू कभी लज्जित। ना होगा। और वचन जो कहता है मुझे, अगर मैंने मान लिया, अच्छा आपको मैं सच बता रहा हूं, ऐसे बहुत से लोग बाइबल में मैंने देखे, पुराने नियम आप पढ़िए घर पे, जिन्होंने परमेश्वर के वचन की प्रतीति यकीन और बाद में उनका नाश हो गया। लूत के समय में परमेश्वर ने दो अपने उनको भेजा दूतों को। लूत ने अपने दमादों को बोला कि ये नष्ट होने वाला, सुबह इस पे आग गिरेगी। चलो, लिखा है बाइबल में लूत के दामाद क्या करने लगे, अपने ससुर की ऐसा तो कुछ, स्वर्ग से आग गिरेगी, स्वर्ग से बारिश, आसमान से बारिश होती है, आग कहीं नहीं गिरती। लिखा है लूत जैसे ही बाहर निकला स्वर्ग से क्या गिरने लगी। कौन मरा? लूत मरा, दामाद मरे। लूत ने वचन की यकीन करा, लूत और उसकी पत्नी और उसके बेटियां बच गई, पर उसके दामाद ने यकीन, नूह ने यकीन करा, नूह और उसका परिवार बच गया, बाकी जो संसार था वो। अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन पे आशा रखेंगे, मैं आपको खुदा का दास होकर कह रहा हूं, आप जो विश्वास करेंगे खुदा करेगा। आमीन। मैं आपको बता, डजंट मैटर नौकरी है, काम है, कहां से खाएंगे, ये सब मैटर नहीं करता। खिलाने वाला अगर परमेश्वर है तो वो देगा। आमीन। यहोवा मेरा चलवा है, मुझे कोई घटी ना नो, नेवर, नथिंग, कभी नहीं होगा। मेरा मालिक बिजनेस पर डिपेंड है, क्योंकि मेरे मालिक के पास बिजनेस आएगा। मैं अपने स्वर्गीय पिता पे डिपेंड हूँ। आमीन। अब हाँ, उसको पहले परमेश्वर को कोई बिजनेस नहीं देगा कि उसका बिजनेस चलेगा, वो फिर हमारी जरूरत को पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग उसका, पैर उसके पैर, पृथ्वी क्या है उसके पैरों की शौकी है। मेरी आशा तेरे वचन पर, घमंड से कहो, मेरी आशा परमेश्वर के वचनों पर मैं कभी लज्जित ना होगा। मैं कहता हूं परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, मैं विश्वास करता हूं खुदावन ने इस मिनिस्ट्री को हजारों में दुगना ऐसे गुना करेगा। आमीन। मेरी आशा परमेश्वर के वचन पर, आमीन। मेरी आशा परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर करेगा, मैं नहीं, परमेश्वर करेगा। आमीन। यूसुफ ने प्रधानमंत्री बनने की ट्रेनिंग, प्रधानमंत्री कैसे बना जाता है, लेक्चर कैसे दिया जाता है, भाषणबाजी कैसे देते हैं, कुछ नहीं पता था, सिर्फ उसे परमेश्वर का भय था। आगे चल के क्या बना वो, मिस्र का। हालेलुया। तो मेरी आशा तेरे वचन पर, चर्च, जितना हम परमेश्वर के वचन पर डिपेंड होते चले जाएंगे, हमें फिर और किसी चीज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ी। आप देखेंगे कि यार मैं बिल्कुल निश्चिंत, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं यूं ही फेक नहीं बोल रहा हूं, मैं फेथ बोल रहा हूं, मैं यूं ही नहीं बोल रहा, मैं विश्वास में बोल रहा हूं। आप एक बार उस वचन पर विश्वास करके देखिए, आमीन। आमीन। आप उस पर भरोसा करके देखिए, शैतान पूरा जोर लगाएगा कि आप उस पर विश्वास न करें। परमेश्वर एक या दो बार बोलता है, आप माने ना माने वाक्य मत जाओ। परमेश्वर नहीं पूरे दिन रोज रोज परमेश्वर आपको एक ही चीज रटवाएगा नहीं। परमेश्वर एक या दो बार बोलता है, आपने विश्वास किया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। शैतान पूरे दिन पीछे पड़ा रहता है, पूरे टाइम पड़ा रहता है कि कैसे कर इसको अविश्वासी बनाया जाए, कैसे करके इसका भरोसा किया जाए। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर ने क्या क्या रखा आपको नहीं पता, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए अच्छी वस्तुएं, अच्छी आशीषें, अच्छी चीजें बोई गई है। हालेलुया। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ के देखिए, क्या परमेश्वर झूठ बोलता? नहीं। तो यानी परमेश्वर ने मुझे एक बताइए, आप में से कितनों को लगता है कि परमेश्वर ने हमें ठोकर खाने, बीमार होने, परेशान होने, पीड़ा में होने के लिए बुलाया है? ऐसा लिखा है वचन में, कहता है बोझ से दबे लोगों मेरे मैं तुम्हें आराम। एक बंदा आराम कब करता? जब उसके घर में सब चीजें होती है। यार बैठ जाओ, राशन भरा पड़ा है ना, अकाउंट भी भरा पड़ा है, बीमारी भी कोई घर में नहीं है, बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, वो क्या करता है फिर? टेंशन करता है, आराम। तो खुदा ने क्या बोला, प्रभु ने क्या बोला? मेरे पास आओ, तुम्हें क्या मिलेगा? आराम। किस चीज में? हर चीज में। और हम पास नहीं आना चाहते, हम उसके वचन पे विश्वास नहीं रखते, हम बोना नहीं चाहते, हम वचन में हम प्रार्थना नहीं करना चाहते, हम उपवास नहीं करना चाहते, हम चाहते यूं ही सब कुछ मिल जाए। नो नो नो,
एक लॉ बनी हुई है, रेड लाइट क्रॉस करोगे तो चालान कटेगा, रेड लाइट नहीं करोगे तो कभी जिंदगी में चालान। ये संसार का कानून है, तो प्रभु का भी एक कानून है, एक तरीका है कि तुम मेरे वचन पर विश्वास करोगे तो तुम ये मिलेगा, ये पाओगे। वचन पे क्या, वचन में अगर नहीं लिखा होता, वचन में लिखा है जो बहुत, देखिए वचन में लिखा है, पीड़ितों के काम में लिखा है, उनमें से कोई दरिद्र नहीं था। किनमें से? जो प्रेरितों के पांव पर अपनी, मैं एक बात दिख रहा था उस वचन में कि क्या प्रेरित प्रचार करते थे? नो, कहीं नहीं लिखा कि प्रेरितों ने बोला। लेकिन लोगों को पता है, यहूदी लोगों को पता है कि वो पुरानी व्यवस्था से जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य में बोना बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम में कहीं नहीं लिखा कि वो बोलते थे कि तुम अपनी जमीनें बेचो, लेकिन उनको पता है, जिनका आत्मिक सेंस ओपन हो जाता है, जिनका आत्मिक मन ओपन हो जाता है, उनको पता है परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर बोलता है, करना ना करना आपको बताइए। हमें इस देश का कानून जबरदस्ती बनाया जाता है या कानून लिख के रखा हुआ, संविधान बना हुआ है, मानना हमें, हमारे, हम तोड़ भी सकते हैं, हम मान भी सकते हैं। मानेंगे तो कोई सजा, तोड़ेंगे तो देखिए हमारा कानून बन के है ना, कौन से 26 जनवरी को है ना, ऐसे कुछ लागू हुआ था हमारा देश का कानून, है ना। उसके बाद से घर घर पकड़ के क्या बताया जाता है, ये कानून मानना है, इधर ये लिखा है, इसे बच्चों को इधर पकड़ो, उसको पकड़ो, नहीं, उन्होंने लिख के रख दिया। अब जो कोई तोड़ता है उसे कहां ले जाया जाता है? कहां ले जाया जाता है? कोर्ट में। कोर्ट में, संविधान में इस कानून के तोड़ा, इसने क्या, कानून बताया नहीं गया, तोड़ने पर पता लगता अच्छा मैंने ये करा भाई, ये कानून है। हाँ, जब हम बोलते हमें पता लगता प्रभु ने क्यों बोला बोलने के लिए। जब हम प्रार्थना करते क्यों बोला प्रार्थना के लिए। जब हम उपवास रखते क्यों बोला उपवास के लिए। जब विश्वास करते क्यों बोला विश्वास के लिए, तब पता लगता है। हालेलुया। प्रार्थना करोगे तुम परीक्षा में, इसका मतलब प्रार्थना परीक्षाओं को हटा, तोड़ देती है, खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो हमें प्रेयर नहीं करना तो परीक्षा आएंगे। तो किसी ना किसी चीज का, देखिए बाइबल में प्रेयर का एक मीनिंग है, आराधना के लिए एक मीनिंग है कि आराधना क्यों कर रहे हैं, प्रेयर क्यों कर रहे हैं, उपवास क्यों कर रहे हैं, वो क्यों है। मैं प्रेयर करता हूँ अच्छा, बाइबल पढ़ता हूँ अच्छा, लेकिन मैं बोलता नहीं। शैतान को पता है ये एक फील्ड में क्या है, कमजोर है। हालेलुया। उसी चीज में आपको पूरी जिंदगी कुछ भी करेगा, वो कैसे भी करेगा। जहां 2 दिन रहना, जहां एक दिन का खर्चा, वहां 4 दिन का खर्चा, उसे पता घुमा फिरा के, बहुत चतुर है, चालाक है। एक बात याद रखना, बाइबल में शैतान के लिए कहा है कि वो अपने समय, अब जो है सांप जो था वो सबसे ज्यादा चतुर है। हालेलुया। मेरी आशा तेरे वचन करे, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ बोलना है। मेरी आशा तेरे उस वचन पर विश्वास के साथ खड़े रहना। प्रभु ने कहा ये होगा ही होगा। अगर मैं उस वचन को मान रहा हूं, आपने बपतिस्मा लिया, आपने क्या करा, परमेश्वर का वचन को। आप प्रभु बोझ लेते क्या करें, आपने परमेश्वर के वचन को। आप अपने, मैं आपको बताता हूं, एक रियल विश्वासी हो या एक वैसा विश्वासी हो, मैं आपको बता रहा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना कोई आम बात नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये आम बात नहीं है, ये आम बात नहीं है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। क्योंकि मैं अनुभव करता हूं, मेरे को पता है, एक्सपीरियंस हो रखा है मुझे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि है घर में है या नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने परमेश्वर को आदर, और उस पूरे महीने परमेश्वर जरूरत को भी पूरा करना है। ये कोई आसान बात नहीं। कई बार फास्टिंग रखना आसान बात नहीं होती। जैसे रखो, कलेजा फट रहा है, भूख लग रही है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, रखते हैं। परमेश्वर उसकी ब्लेसिंग देगा, आमीन, देता भी है वो, आमीन। कई बार लोग ताने मारते हैं, कई बार उनके बीच में खड़ा होना बड़ा अजीब हो जाता है, ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, इतना कुछ सुनने के बाद भी प्रभु में खड़े रहते हैं। परमेश्वर उसकी आशीष देगा, आमीन। क्योंकि मेरी आशा तेरे, मुझे कभी लज्जित होना, आमीन, आमीन, आमीन। मेरी आशा तेरे, आशा अगर वचन पे है तो उसको पूरा भी, हमें सिर्फ विश्वास के साथ चलना है। मेरे पास पहली बार जब मेरे घर की जो बहुत बुरी कंडीशन थी, तो खुदा ना, मैं प्रेयर कर रहा था,
मैं प्रेयर कर रहा था, तो परमेश्वर की दास के मीटिंग में गए। परमेश्वर की दास ने बोला परमेश्वर तुम्हें फाइनेंस दो प्रोफेसी बोली उन्होंने, खुदावन तुम्हें बेबी ब्लेसिंग देगा और तुम्हें मैं देख रहा हूँ। अच्छा, उन्हें मैंने बताया नहीं मेरे घर में है या नहीं। खुदा के अनॉइंटेड विदेश से आए हुए दास थे वो, उन्होंने छूटते बोला मैं देख रहा हूँ तुम फाइनेंशियली यानी पैसों के मामले में तुम बहुत बिल्कुल वो है, तुम्हारा पूरा बुरा हाल है। अच्छा, पहले तो मुझे हैरानी हुई नहीं कैसे पता कि मैं, आप देखिए कोई पहली बार आपके सामने यार आपको बता दे तेरा नाम ये है और तेरे घर में डब्बों में राशन में ये नहीं है, ये तो आपको हैरानी होगी कि नहीं। मैं और मेरी मिसेज खड़े, उन्होंने तो और कोई बात नहीं बोली कि तू प्रभु में मजबूत नहीं है, तेरा विश्वास सही नहीं है, तेरा ये नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं बोली। सिर्फ बोला मैं दो चीज, एक तेरे पास खुदावन तुझे ब्लेस करेगा बेबी, दूसरा मैं देख रहा हूँ फाइनेंशियली तू ट्रबल में, फाइनेंशियली पैसों के मामले में तू प्रॉब्लम में, परमेश्वर तुझे ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। मैं खुश हो गया। मैं ना अगले दिन से आप टेंशन नहीं है, अब भरा होगा जी। मुझे ऐसा लगा क्या बोल दिया तो अब मेरी आशा हो आप दिखाऊंगा, अब मेरे पास सब कुछ होगा। 1 महीना फिर वही डब्बे खाने, 2 महीना। मैं इस अपनी वाइफ से बोला, मैंने प्रभु के दास ने बोला था 2 महीने हमको कुछ हुआ नहीं, अभी 3रा महीना लग गया। मैं दुआ कर रहा था, मेरे परमेश्वर बता हमें अभी कहाँ गलती तेरे दास ने बोल दिया। खुदावन ने एक दास के द्वारा वचन के द्वारा मुझसे एक बात की और बहु परमेश्वर के दास कह रहे थे परमेश्वर बोने वाले को क्या देता है? बीज देता है। पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे हिट किया कि गलती कहाँ हो रही है। गलती मैं खेत को, देखिए खुदा के दास ने कहा कि किस खेत पे खुदा क्या देगा? बरकत। लेकिन मैं खेत को देखता रहा कि आज 2-6 महीने हो गए खेत में कुछ उग नहीं रहा, और ये दिमाग लगा कि मैंने छिड़का भी नहीं। जब खुदा ने मुझे हिट किया, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि ऐसे मेरा दिमाग खोला, अरे मैं बोया, मैंने बोला मैं क्या करूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, अब भी मेरे पे वो स्क्रीनशॉट है, मेरा हमारे पास क्या पड़ा है, इसने बोला कुछ भी नहीं है, ढूंढो ढांढो। मैंने अपना पेटीएम देखा, उसमें 1 रुपया, उस पेटीएम में मैंने ये बोल दिया। अब 1 रुपया बोलो क्या है? अरे भाई, जिस विधवा की पूरे दिन की 2 दमड़ी थी उसको भी प्रभु ने आदर किया, उसके पास क्योंकि वो ही था। अगर वो वो विधवा अमीर होती तो क्या प्रभु उसका आदर करता? बल्कि अमीरों के लिए क्या कह रहा था, इन्होंने अपनी बढ़ती में से कुछ दिया है और विधवा ने अपना सारा खून सब कुछ दे दिया। वो आदर करता है। मैंने 1 रुपया बोया, मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन से 2 साल हो गए, आज तक परमेश्वर ने मुझे कोई कमी होने नहीं, और बढ़ाई है, बरकत आई है, आशीषें आई है, सब मेरे पास जो नहीं था वो दिया है परमेश्वर ने। मैं समझ गया ये हम यही गलती करते हैं, हम वचन को सुनते तो हैं और मानते नहीं, तो बरकत आने वाली नहीं। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूँ, आप 10,000 में वफादार रहे, परमेश्वर 20,000 दे रहा है। आप 20,000 में वफादार है, परमेश्वर ने 40 सोचा है। आप जैसे जैसे देखिए एक करके, आपको आपका मालिक 10,000 रुपए सैलरी में रखे और आप उसी सैलरी में उसके साथ अगर गद्दारी कर देंगे तो क्या वो आपको आगे जाके कोई बड़ी अकाउंटेंट बनाएगा? मुझे पता है ये तो 10,000 में लालची है। परमेश्वर देखता है कि ये ईमानदार, परमेश्वर दिल देखता है, मन देखता है, आपके लिए करेगा। परमेश्वर कह के करने वाला, परमेश्वर कहकर करने वाला परमेश्वर है, तभी हम उसे कहते हैं कि वो जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर आने वाले भविष्य में आपके बच्चों की हर जरूरत पूरी करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपने वचन को सुनना नहीं है, वचन को मानना है। सुनने वाले और मानने वालों में फर्क है। बल्कि जो सुनकर नहीं मानते वो सूअर के समान है, जो अपने पैरों से क्या करते हैं? रोंद देते हैं। वो पलटकर पास्टर की क्या करते हैं? वो तो लालची है, वो तो ये है, वो तो वो है, यानी पलटकर पास्टर को ही बोलते हैं। लेकिन जो अच्छे हैं वो क्या करते हैं? अपने मन में रखते हैं और धीरज से बीज फल लाते हैं। बोलते नहीं, फल लाते हैं, धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, और परमेश्वर क्या, आप बोलेगा परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है, आप क्या? परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। अब मैं आपको बोलूं, परमेश्वर हमसे सब कुछ चाहता है। इसलिए क्या, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, सबसे बढ़कर किससे प्यार कर? परमेश्वर। सबसे बढ़कर किससे प्यार कर? परमेश्वर से। सबसे बढ़कर किससे क्या कर? परमेश्वर से। अगर मैं अपने पैसों से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं तो परमेश्वर कौन से स्थान पर है? हालेलुया। मैं अपने बिजनेस, अपनी नौकरी से ज्यादा प्यार करता हूं तो परमेश्वर कौन से स्थान पर है?
दूसरे मुझे अपने परमेश्वर को पहले स्थान पे रखना है। इसलिए हम कहते हैं संडे कितनी भी बड़ी सैलरी मिले, कुछ भी मिले, कहाँ होना चाहिए तुम्हें परमेश्वर के। देखो प्रभु कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। आपने सुना भी हो, गवाहियां भी सुनी है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। मेरी आशा किस पर है? सब पढ़िए, जोर से पढ़िए इस वचन को एक बार मेरे लिए पढ़िए, ताकि मैं खुदा पर और घमंडी और उसके वचनों पर और घमंड करूं। पढ़िए जोर से, मेरी आशा तेरे वचन पूरा पढ़िए। तू मेरी आड़ है, एक साथ पढ़िए ऊंचे। तू मेरी आड़ है, और ढाल है, तू मेरी ढाल मेरी ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। वचन पर है। आमीन। आमेन। आमीन। और आपको खुदा का दास और कहता हूँ, जिसकी आशा उस पर है ना, उसके वचन पर है, यीशु मसीह के नाम में वो अपने पूरे जीवन भर कभी निराश नहीं होगा। आमीन। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इन जीसस माइटी नेम कभी नहीं। परमेश्वर आपकी हमारी निराशाओं को भी परमेश्वर आशा में बदल देगा। आमीन। आमेन। आमीन। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और हम इस समय मिनिस्ट्री के लिए भी